अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। काफ़ी अरसे के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात हुई है। आज जो मुलाकात हुई है वो कुछ ख़ास इस तरह है कि आज हमारे साथ जो बैठे हैं ये हमारे अज़ीज़ दोस्त एजाज़ अहमद साहब हैं, जो बचपन से हमारे साथी है और अभी पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ अरसे से इन्हें एक नया और बहुत ही बेहतरीन शौक़ चढ़ा है शायरी लिखने का। तो एजाज़ भाई से हमने ऐसी दरख्वास्त की कि क्यों ना एजाज़ भाई, जो आप हमें चाय की टपरियों पर और ग्राउंडों में बैठ के जो शायरियाँ सुनाते हैं, क्यों ना आज उसे ऑन द कैमरा रिकॉर्ड किया जाए। ऐसी बात एजाज़ भाई से हुई तो एजाज़ भाई उसके लिए तैयार है। तो फिर हमने सोचा कि आज कुछ ऐसा किया जाए, कुछ नया किया जाए। तो फिर आज हम आपको आपके सामने एजाज़ भाई को लेके आए हैं। वो अपनी अपनी लिखी हुई शायरियाँ और कुछ दूसरे शायरों की अपनी पसंदीदा शायरियाँ आपके सामने आपको सुनाएंगे और कुछ हम आपस में बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ एक अपने ही लिखे हुए एक शेर से। जी जी जी, क्या बात है। शुरुआत करता हूँ कि शुरू उस नाम से जिसका फजल मुझ पर हमेशा है। हम अपने हर काम की शुरुआत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से करते हैं। तो एक शेर मैंने ऐसा लिखा था, कोशिश की थी लिखने की, शुरू उस नाम से जिसका फजल मुझ पर हमेशा है, मैं उसकी हमद से हर काम का आगाज़ करता हूँ। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से हम करते हैं। एजाज़ भाई से आपको मुतारिफ तो हमने करवा दिए। एजाज़ भाई देखिए जवाद भाई, इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। जो आप सोच रहे होंगे कि भाई को हंसी क्यों आ रही, वो जो एक होता है ना, अगर मैं किसी इंटरव्यू में, वैसे तो जाने वाली बात नहीं पर जाता, तो वहाँ वो ये नहीं बात करता कि चाय की टपरियों पे। ये जो आपने बात की थी, एक दोस्ती कर सकता है दोस्त से, क्योंकि हमारी मुलाकातें और ये जो हाँ। एजाज अहमद की लिखी हुई शायरियाँ हमें जो सुनने मिली, उसका तो मुकाम वही था, तो उसका जिक्र तो करना ही होगा। तो एजाज भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको ये लिखने का, कुछ लिखना है या फिर शायरी या कुछ भी लिखना है, ये शौक कब से पैदा हुआ, कैसे आपके जहन में आया? देखिए लिखने का तो ऐसे कुछ, अब हम अभी भी मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ और जो अगर मैं सुनाऊँ या कोई किसी शायर की, जैसे अभी हम शायरी की बात करें, मैं अगर सुनाऊँ तो शायर इसको सुनना तो दूर, इसमें थूकना भी पसंद ना करें, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि हम लिखते हैं। ये तो कुछ बस थोड़ा सा कुछ जहन में आया, ये हम इंस्टाग्राम की जनरेशन है। हाँ, मेन बात तो वही है। एंड ऑफ द डे हम क्या है, इंस्टाग्राम की जनरेशन है। कैसा होता है एजाज भाई कि आजकल हमारे जैसे, मैं किसी और को नहीं कहूँगा, आपके हमारे जैसे कुछ लड़के नौजवान, बहुत अच्छी बात है, अच्छा शौक रखते हैं कि कुछ लिखा जाए, कुछ लिखने का, पढ़ने का, शायरी का शौक रखते हैं। लेकिन वो एक जो शायरी के कवानीन होते हैं, जिनको हमारे जो शायरी है उर्दू ज़ुबान से निकली है और हमारे उर्दू के बड़े बड़े शोरा गुजरे हैं, जो उन्होंने उसके कुछ कवानीन बनाए, जो हम किसी उस्ताद के पास, ये हमारी बदनसीबी कि हमने किसी उस्ताद के पास जाकर नहीं सीखा, ये हमारी बदनसीबी है। तो अगर हम उनके पास जाके सीखे तो उसके जो कवानीन बताते हैं कि शेर कैसा होना चाहिए, ये उसकी तख्ती है, फला है, उसमें अगर नॉलेज तो किसी को नॉलेज नहीं है और किसी को उसकी फिक्र भी नहीं है, बस एक हमें ये होता है कि राइम जुड़ जाए, ठीक है, राइम जुड़ जाए, वो तो शर्त है भी। स्टेटस पे लगा दिया या इंस्टा पे लगा दिया तो ये कितने लोगों को पसंद आएगी, बस स्टेटस और इंस्टा पर हमारी शायरी अगर चल गई तो ये हमारी शायरी हो गई, जिसको हम समझते हैं, जबकि ये शायरी नहीं है। हमें चाहिए कि हमने इसे जाकर सीखना चाहिए। हम जिस जनरेशन से आते हैं, इस जनरेशन में किसी को इस चीज का शौक नहीं है, लिखने पढ़ने से किसी को, खासतौर पे शायरी, ये एक अदब का हिस्सा है, अदब से किसको इंटरेस्ट नहीं है। हमारा दादा वक्त इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में ही निकल जाएगा, लेकिन उसमें भी हम लिखना, इस चीज़ की तरफ रागिब हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, और सबसे मेन बात तो ये होती है कि एक शायर या फिर एक राइटर, शायर तो नहीं बोलेगी यार, जो भी हम जो लिखते हैं, हमारे जैसा लड़का जब एक लिखता है तो उसके दिल में होता, मैंने जो लिखा, मेरा इस पे वक्त गुजरा। और आपके जैसे, मेरे जैसे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके जैसे नौजवानों की इससे फीलिंग्स भी जुड़ी होती है, कुछ जहन में आता है, तब जाके वो कलम पे उतरता है, पेज पे उतरता है। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि वो, उसको लगता है कि मैंने जो लिखा वो सबसे बेस्ट है, और वो लगना भी चाहिए उतना कॉन्फिडेंस अपना। जब हमने लिखी है भाई, हमने मेहनत की, तो उतना अपने आप पर तो उतना बनता है ना। आपने बोली एक बात कि आप कनेक्ट कर सकते, खास तौर पे जो मेरे तरफ आपका रुझान था कि आप कनेक्ट, तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, हम ऑब्जर्व करते हैं देन लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन, ये बात ऑब्जर्व की है, ये एक्सपीरियंस की है, ये ऑफ द कैमरा हम इस पर डिस्कस करेंगे, वो तो आप मुनासिब नहीं है, वो तो आप बेहतर जानते हैं, बट यहाँ तो ऑब्जर्व की है भाई। चलिए मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ कि कई बड़े बड़े शोरा गुजरे और आज के दौर में भी कई
मशहूर शोरा को हम सुन रहे हैं जो आज भी अपना कलाम पेश कर रहे हैं और जिनको सुनकर हम उंगलियां मुंह में दबा लेते हैं, ऐसे शोरा मौजूद है। आपका पसंदीदा कोई शायर जो मुझे पता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को पता चले? हमारा पसंदीदा शायर तो एक ही जॉन एलिया, जिसको हम क्या बुलाते हैं आप बेहतर जानते हैं। जी जी, भाई जॉन। भाई जॉन। और भाई जॉन हम उनको इस वजह से बुलाते हैं कि हम उनको हमने पढ़ा नहीं है, उनको हमने सुना है, और सुना भी यूट्यूब पे। जैसे कि सोशल मीडिया की जनरेशन है, तो कहाँ सुन ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक पहुँच सकते हैं? यूट्यूब, तक। हाँ जी। तो यूट्यूब पे पाकिस्तान के कोई शायर थे, उनकी याद में उनकी किताब पढ़ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि हमारा उनसे कुछ इस तरह का ताल्लुक था कि हम उनको भाई जॉन करके बुलाते थे। तो हमारे एक दोस्त है, या जो भी कह सकते हैं, हमारे एक दोस्त है, तो हमने उस वक्त से ऐसे डिसाइड किया था कि भाई जॉन की जुनूनियत से तो हमको मोहब्बत है, तो क्यों ना हम भी इन्हें भाई जॉन बुलाए। जी जी जी, तो बिल्कुल। आपको अगर उनसे मोहब्बत है तो फिर आप चाहे जो बुला ले। हाँ जी। जी, तो भाई जॉन आपके बेहतरीन, आपके पसंदीदा शायर हैं। बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जॉन एलिया साहब, और जो खास तौर पे हमारी जनरेशन है उनके लिए तो जॉन एलिया बहुत बड़े शायर है, क्योंकि ये जनरेशन, उनकी भी ऑब्जर्वेशन जो थी बहुत प्यारी थी। हाँ, ये जो जनरेशन है, आप और हम जॉन को सुनकर, जॉन को पढ़कर और नुसरत को सुनकर ही बड़े हुए हैं। तो जॉन एलिया बहुत बेहतरीन आपकी चॉइस है। कुछ जॉन साहब का कोई एक शेर, बड़ा कलाम तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको अपना भी सुनाना है, तो कोई एक शेर जॉन साहब का आपका पसंदीदा? जॉन साहब का पसंदीदा शेर भाई जॉन। भाई जॉन बोले बहुत से लोग को शायद यहाँ पे यार ये लड़के ये क्या मजाक में ले रहे हैं इन चीजों को, जॉन एलिया साहब को भाई जॉन बोल रहे। आपने कहा ना कि मुझे उनसे मोहब्बत है, जिनसे हमें मोहब्बत है उन्हें कुछ भी कह के बुला सकते हैं। हम उनके मुरीद हैं। जी 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 जी। उनका एक शेर बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा प्यारा, कि बहुत नजदीक आती जा रही है, बहुत नजदीक आती जा रही हो। आपने सुना है? जी जी, हमसे तो बहुत बार सुना है, सुनना चाहते हैं कि बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर दिया है क्या? तो बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? जॉन साहब क्या कहते थे जॉन साहब, और वो उनका शेर उनकी जुबान से सुनने का मजा ही अलग था। लेकिन अब आप उनके शागिर्द है, मुरीद है, जो भी है, तो जवाब भाई बहुत बड़ी बात हो गई। जॉन एलिया साहब का एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है, जॉन एलिया साहब तो वैसा तो उनका हर शेर ही ऐसा था कि इंसान पसंद ही करता था, लेकिन एक शेर, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। जॉन साहब कहते हैं कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में, क्या क्या लिखा होगा जॉन भाई ने, क्या उनको जब सुने या पढ़े तो ऐसा कनेक्शन एक फील होता है कि यार ये कहीं हमको देख के लिख दिया ऐसा फील। और ये बात बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं कि वो आजकल के शायर है तो हम बोल भी सकते हैं कि यार ये आज के दौर में, बट जो जॉन भाई जॉन फिर हमारे लबों पे वही है भाई कि भाई जॉन ने वो उस दौर में लिख दिया जो हम आज कनेक्ट कर सकते हैं उस चीज। ये मोहब्बत भी आपको उनसे बड़ी अजीब है, आपके नाना की उम्र के उनको आप भाई बोल रहे हैं। अरे यार ये बात भाई, अब आप भी ये बोलेंगे तो ये पब्लिक का कैसा भी मोहब्बत बता रहे ना भाई पब्लिक को। जॉन साहब का एक शेर मैं लिख कर लाया हूँ जो मुझे और एक पसंद है, और बहुत इसमें उनका ज़र्फ मालूम होता है जॉन एलिया साहब का। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं। जॉन साहब क्या कहते हैं अपनी महबूबा से कि कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। क्या बात है जॉन साहब, बहुत इसकी डेप्थ में अगर जाए ना, जी जा ही नहीं सकते पहले। नहीं, ये आपके और मेरे बस की बात ही नहीं, बिल्कुल नहीं। बट जी सिर्फ हम समझ सकते हैं कि इसकी गहराई बहुत है, जा नहीं सकते। जॉन एलिया साहब को तो हमने सुन लिया, आपके मुंह से भी हमने भी कुछ लिख कर लाए उनके बारे में, उनके कुछ शेर वो पढ़े आपके सामने, हम बोले पसंद है। जॉन एलिया से आप इंस्पायर्ड होकर आपने क्या लिखा, जो आपको ऐसा कुछ सुनाइए जो पढ़ के आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हाँ मैं जॉन का मुरीद हूँ, ये मैंने लिखा है। देखिए जॉन का मुरीद हो ये तो मैं कह सकता हूँ, और आप मेरी मोहब्बत की वजह से आप मान सकते हैं। जी, तो ये बात अब आप पे हो कि मैं जो आप अपना सुनाइए। जो देखिए मैं सुनाता हूँ उसको, आप ऐसा एक शेर नहीं बता सकते कि लाइक एक शेर, एक कुछ अल्फाज है जिनको तोड़ मरोड़ के जोड़ के आपके सामने पेश कर दिया, वो वाली बात है। एंड ऑफ द डे हम क्या है, हम तो इंस्टाग्राम की जनरेशन है। जी। तो कुछ इस तरह की लाइन है वो कि पढ़कर मेरे अल्फाज पूछे रकीब ये कौन, पढ़कर मेरे अल्फाज पूछे रकीब ये कौन, वो सीखना है मुझे, वो सीखना है मुझे, जो लिखता था जॉन बस वही लिखना है मुझे। क्या बात है, जो लिखता था जॉन बस वही लिखना है मुझे। बहुत उम्दा। जॉन साहब भी अगर वहां से आपको सुन रहे होंगे तो
फख्र महसूस कर रहे हो ये हमारे वजूद पर। छोटा मारते कैसे तो देखे यार। होता है ना कि भाई लोगों के एक ख्यालात होते हैं कि भाई उस तारे में से मुझे मेरी माँ देख रही है। बहुत उम्दा आपने ये जॉन एलिया साहब से कुछ इंस्पायर्ड होकर लिखा है। ऐसे ही बड़े बड़े शायर, जॉन एलिया साहब तो बहुत बड़े थे, उनसे उन जैसे हम किसी को कंपेयर तो नहीं करेंगे कि ये बड़ा शायर, ये बड़ा शायर। बड़े बड़े शायर गुजरे जो हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बड़े सगीर के अंदर जो बहुत बड़े शायर माने जाते हैं। अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लामा इकबाल साहब को जब हम पढ़ते हैं तो तब समझ आता है कि ये होती है शायरी। जो हम कर रहे हैं ये शायरी नहीं, ये तो सिर्फ एक बातें है जिसको हम बस कैसी भी राइमिंग लगा के बस वही ढाल दे रहे हैं। हाँ, शायरी क्या थी वो अल्लामा इकबाल से हमने सीखा। अल्लामा इकबाल की वो खुदी, वो अल्लामा इकबाल के शाहीन, वो क्या चीजें हुआ करती थी, वो क्या लिखते थे। जब वो हम उनको पढ़ेंगे, जो मैंने आपको पहले भी शुरुआत में बताया कि हमको चाहिए कि हम किताबों का मुताला ज्यादा करें। शायरी तभी हम सीखेंगे जब हम इसको किताबों से हासिल करेंगे। बात बताऊं ना तो असल में मैं तो किताबों से बहुत दूर रहा। मेरी कोशिश ये है कि मैं उनसे जुड़ सकूं, नजदीक आ सकूं। ये जरूरी है, इससे जुड़ना होगा, क्योंकि जब हम किताबें पढ़ेंगे तब ये पढ़ने में आएगा, तब हमें समझ आएगा कि ये होती है शायरी और हमें ये करना है, इसकी कोशिश करना है कि इन जैसा कुछ ना कुछ किसी दर्जे में इनके जैसा हम कुछ लिख सके, कुछ अपने अल्फाज इन जैसे अदा कर सके। अल्लामा इकबाल साहब क्या लिखा करते थे? अल्लामा इकबाल साहब का एक फेवरेट टॉपिक था खुदी। खुदी पर उन्होंने कई अशार लिखे। खुदी उनका एक लफ्ज जो खुदी हुआ करता था, और उनको उस पर से उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जिसका एक मशहूर शेर जो हर छोटे छोटी उम्र से बच्चों को सिखाया जाता है और हमने भी बचपन से सीखा। बचपन से हम ये शेर पढ़ते आ रहे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो इकबाल थे, वो इकबाल थे। जब उन्होंने लिखा तो ऐसा लिखा, इकबाल का शिकवा पढ़े आप, उसका जवाब शिकवा पढ़े, बानी दरा पढ़े, सब पढ़े। क्या ही लिखा है उन्होंने। इकबाल साहब का एक शेर जो हम पढ़ते भी है, सुनते भी है, एक हमारे दौर के एक आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात में आपने सुना होगा, मौलाना तारिक जमील साहब इसको बयान करते हैं। तो वो शेर भी मुझे बहुत पसंद है अल्लामा इकबाल साहब का, कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। क्या शेर कहा होगा इकबाल साहब ने, वाकई में उन लोगों की फिरासत थी। अल्लामा इकबाल साहब के शेर अशार बहुत है, अगर हम उसे लिखने बैठे तो हमारी डायरिया भर जाए ऐसे अशार। और अगर हम छाटने बैठे कि हम इकबाल का कोई अच्छा वाला शेर उठाएंगे तो हम जिंदगी भर नहीं छाट सकते, क्योंकि इकबाल के सारे ही शेर ऐसे है कि हम किसी को कट नहीं कर सकते कि ये निकाल दो। कोई शेर आपको ऐसा मिलेगा नहीं। कोई आपका पसंदीदा शेर इकबाल का जो आपको पसंद हो? मेरा जो पसंदीदा है वो तो शायद आपको भी बहुत पसंद आए, कि यूँ तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी। क्या बात है, यूँ तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सब कुछ हो बताओ मुसलमान, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। इकबाल साहब, इकबाल साहब ने सवाल पैदा कर दिया। ये हमारे तुम्हारे ऊपर सवाल है जी जी कि तुम सब कुछ तो भी हो मुसलमान। इकबाल साहब ने तो जैसा लिखा वैसा तो हम शायद जिंदगी भर ना लिख पाए, लेकिन कुछ उनसे इंस्पायर्ड होके या फिर कुछ आपका ऐसा कलाम की। हाँ जवाब है, जैसा इकबाल ने लिखा है, सवाल पूछा है उन्होंने, तो ऐसे एक सवाली अंदाज में लिखा हुआ है। नज़म कह सकते हैं, गजल तो शायद नज़म ही कह सकते हैं, क्योंकि शायरी तो हमसे होती नहीं, हमसे इश्क नहीं होता शायरी के साथ में। तौसीफ तारबीस में लिखा हुआ है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो ऐसे ही एक से कुछ लिखा है, एक कमरा है, कमरे में मेज़ है, मेज़ पे किताबें हैं, किताबों में उसकी डायरी है, डायरी में कहानियाँ हैं, कहानियों में किस्से हैं, किस्से खास है, किस्से खास है, जिसमें एजाज के अल्फाज है, उसके अल्फाज में सच है, सच में गम है, गम में वो है, उसमें तुम हो, तुम में कौन है। क्या बात है एजाज, बहुत ही उम्दा एजाज साहब, हाथ मिलाई। तुम में कौन है, ये तो आपने परेशान कर दिया ना कि तुम में कौन है, तुम खोजते रहो। बस बहुत उम्दा है एजाज साहब। सा सवाल है कि उसमें तुम हो तो तुम में कौन है। ये शेर किसके लिए, ये अगर जानना चाहे तो ये बात ऑन रिकॉर्ड हो सकती है या फिर ऑफ रिकॉर्ड ही? किसी के लिए नहीं है, ये उसी चाय की टपरी पे बात होगी। ये बात नहीं होगी जवाब भाई, ये ऑब्जर्वेशन, बस ऑब्जर्व करके लिखा हुआ है। जी 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 जी। वैसा तो ऐसा जरूरी नहीं है, एक आम तौर पे ये समझा जाता है कि भाई हाँ, तो यही अभी ऐसा समझा जाता है कि कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा है। आमतौर पे असल में क्या हो गया है अभी, जैसा कि अब हम बार बार ये डिस्कस हो रहा है कि हम
इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वाली जनरेशन। अभी अभी कैसा होता है कि हमने कुछ स्टेटस रखा तो फौरन जो स्टेटस देखता है उसका ख्याल क्या जाएगा कि ये किसके लिए है, ये स्टेटस है। कभी किसी को ताना है तो फिर आपके उस सामने वाले के जहन में ही आ जाएगी कि एजाज ने ताना किसको दिया होगा। जैसा किसी कोई मैंने दोस्ती पे लिख दिया तो उनके जहन में आ जाएगा भाई व्यवहार के लिए लिखा है। चलिए ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आपकी ये ऐसी दोस्ती हमें मिली है इतनी प्योर। तो अगर कुछ हम आशिकी की बातें करते हैं, कुछ आशिकी का स्टेटस हो, शायरी हो, कुछ हो, तो लोग उसे फिर यही गुमान करते हैं कि ये भी किसी खास शख्स के लिए। अक्सर तो ये होता भी है, होता है कि किसी का लिखा हुआ जुड़ा ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी भी ना हो, इंसान मेरे जहन में ख्याल आ गया और वो लिख देता है। ऐसा ही कुछ होगा, जहन में ख्याल आ गया और वो लिख दिया। ऐसे शायर एक थे मिर्जा गालिब, मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब, बहुत बड़े शायर गुजरे। मिर्जा गालिब को हम अक्सर पढ़ते आए हैं बचपन से। गालिब की हर एक साल गुजरने के बाद तो गालिब की कोई ना कोई गजल हमारी किताबों में हुआ ही करती थी, कोई नज़म हुआ ही करती, तो पढ़ते ही आए। पर उस दौर में ना क्या नहीं था, उस दौर में सिर्फ ये था कि भाई राइमिंग याद करना है और अल्फाज मायने याद करना है और कुछ इसका सवाल बन जाए। और ये चीजें तब क्या चलती थी राइमिंग से, जैसे भाई इसकी मजाक भी उड़ा रहे हैं, इसकी खिल्ली उड़ा रहे, तो इस चीज को इस चीज से राइम कर दो, इसकी मजाक बन। हम तो इस दौर में जी रहे थे। गालिब का एक शेर जो गालिब ने लिखा था और बहुत मुझे पसंद आता है गालिब का शेर। गालिब कहते हैं, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और क्या लिखा होगा गालिब ने। और गालिब जो मैंने आपको बात बताई कि जब शायर अपना लिखता है, भले ही वो मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ, मेरा लिखना कैसा है ये एजाज को पसंद आए ना आए, सुनने वालों को पसंद आए ना आए, लेकिन मेरे दिल में ये जब मैं उसको लिखकर उठता हूँ मेरी डायरी में वो कंप्लीट हो जाता है। और जब मैं उसको लास्ट में पढ़ता हूँ तो ऐसा एक वो फीलिंग आती है कि यार क्या लिखा है मैंने। मैं अपने आप को गालिब से भी बड़ा शायर महसूस करता हूँ। ये होना भी चाहिए। यही गालिब ने बताया है कि कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और बहुत बड़े बड़े गालिब क्या कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े शायर गुजरे, बहुत बड़े बड़े सुखनवर है, लेकिन गालिब सबसे हटके है। ये हमको, ये आपको मैंने पहले बताया। यही तो डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत बार। बट अंदाज़े बयां भी तो नहीं है ना हमारे पास। वो तो सीखते आएगा ना। जनरेशन कौन सी है, सोशल मीडिया। हाँ, तो वो सीखते आएगा धीरे धीरे सब कुछ होगा। ये उसी वजह से कि कोई किसी हमारे लिए ये जरूरी है। मैं आपकी मेरी बात, मैं अपने आप को भी बार बार सोचता हूँ कि हाँ हमारे कई उस्ताद है, फजील अरशद सर जिनको मैं अपना उस्ताद मानता हूँ, बहुत से लोग हैं, खुबैब सर है वगैरह, अनस नबील सर बहुत बड़े शायर हमारे उस्तादों में हैं। अनस नबील सर इंटरनेशनल शायर है। ऐसा कई मरतबा सोचना होता है कि सर से जाके सीखना है, सर से जाके सीखना है, लेकिन वो हो नहीं पाता। मेरी आपसे भी ये आपको एडवाइस है, अपने आप से भी ये दरख्वास्त है मेरी, और ये आम जो जनरेशन सुन रही है, जो लिखना चाहती है, जो लिखती है, लिखते भी है और अपने आप को जो अच्छा शायर भी समझते, मैं बस उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि एक बार जाके वो किसी सच ओरिजिनल शायर जो है, ओरिजिनल शायर जो है वही उनको तो एक मरतबा जाके चेक करवाएं कि सर मैंने ये लिखा है, ये कैसा है, या फिर इसमें कुछ करेक्शन। या मैं तो अगर मैं जाऊँ किसी के पास जब भी जाना शुरू करूँ तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि सर मैं शायरी करना लिखना चाहता हूँ, मुझे शुरुआत कराइए आप। मेरा भी सीन जो गया वो रह गया। हाँ, जो बीत गई तो बात गई। यहाँ से सिखाइए। ये तो महज मजाक कर रहे हैं, सीरियस हुए नहीं है। जो लिख रही है कोई उस्ताद मिल जाए या कोई, तो वो बात ही अलग होगी। ऐसा है। देखिए गालिब साहब का एक शेर सुनाना चाहूँगा। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, मिर्जा गालिब क्या कहते हैं, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात है गालिब, मोहब्बत ये है गालिब, और ये होती है शायरी। या साहब कुछ आप सुनाइए, कुछ गालिब का आपको पसंद हो। देखिए गालिब का तो ऐसा मैंने बताया कि मैं किताबों से बहुत ही दूर हूँ। किताबों से यूट्यूब पे भी अगर मैं कुछ देख रहा हूँ तो जॉन एलिया या तो फिर तहजीब हाफिज या तो अली सलीम, इन लोग के, क्योंकि उस तरफ उस जानिब जाना बहुत कम हुआ है। और ये तो खुशकिस्मत ही मानता हूँ मैं मेरी, कि मैं थोड़ा बहुत शौक लग गया या लिख सकता हूँ, बस वही। जी, चलिए अपना कुछ कलाम सुनाइए जो सुनाने के लिए आप आए हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। कलाम तो नहीं कह सकते उसको, बट मैं आपको फिर भी सुना देता हूँ। 2 लाइन ही है कि मेरी एक ख्वाहिश, जैसा गालिब ने मोहब्बत पे लिखा है, तो हमारा भी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने कुछ लिखा है कि मेरी एक ख्वाहिश
कि उसका दुपट्टा अटके मेरी घड़ी में। क्या बात है, आप तो शाहरुख खान बन गए हो आज के दौर के। ओम शांति ओम वाले कि मेरी एक ख्वाहिश कि उसका दुपट्टा अटके मेरी घड़ी में, हम खो जाए वक्त थम जाए और फिर ना देखो घड़ी में। क्या बात है जब, बहुत अच्छी कोशिश और बहुत अच्छा आपको अल्लाह ने नवाजा है जो आपके पास में ये टैलेंट है। हम चाहेंगे कि इसको बेहतरीन रुख मिले और बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिले। एजाज अहमद को भी हम वही यूट्यूब से देखे जिसको देख के आज एजाज, जहाँ से एजाज अहमद आज किसी को देख के सुन रहे हैं, हम एजाज अहमद को देख के वहाँ से सीखे। देखिए आपने तो कहा, आपने चंद शोरा के नाम गिनाए हैं, जॉन इलियस साहब का तो हमने जिक्र किया है, अली ज़रियून साहब और तहजीब हाफी हमारे दौर के बहुत बेहतरीन शायर हैं। लेकिन ये तो आज की जनरेशन में ही, जॉन एलिया भी कहीं ना कहीं अभी पिछले कुछ वक्फे के है, उनको ज्यादा पुराने नहीं मानते। हाँ, जॉन एलिया भी हमारे ही वक्त के, हमारे वक्त के तो नहीं कहेंगे, हमारे नाना के वक्त के, लेकिन फिर भी जैसे कि नए दौर के। लेकिन जो शायर जिनको हम किताबों में पढ़ते हैं, मैं बार बार किताबों का जिक्र कर रहा हूँ कि इनका भी, और मेरा सीन ये है कि मैं किताबों से दूर रहा हूँ। इसमें एक शायर जो बहुत बहुत ही बड़े उर्दू के शायर गुजरे, फैज अहमद फैज साहब, जिनको लोग पढ़ते हैं, जिनको जहाँ तक कि अगर मैं गलत ना हूँ, मेरे अल्फाज गलत ना हो, तो जिनको लोग पूछते हैं हिंदी के शोरा, फैज अहमद फैज को इतना बड़ा मुकाम देते हैं जो हिंदी शोरा होते हैं। फैज अहमद फैज साहब का एक शेर एजाज भाई, जो आपकी शायरी मैंने अब तक सुनी, अभी भी ऑन द रिकॉर्ड भी, और इसके अलावा भी जो हमेशा आपको सुनते आता हूँ, तो उसका जवाब मैं आपको फैज अहमद फैज साहब के शेर से देना चाहूँगा कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। एजाज भाई, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। मोहब्बत से भी बाहर निकलिए। जवाब भाई, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। जी जी जी, तो ऑब्जर्वेशन भाई, जमान दुनिया बहुत बड़ी है, आपके ऑब्जर्वेशन में ये मोहब्बत ही क्यों? बस ऐसा नहीं कि मोहब्बत में और भी बहुत सी चीजें हैं। सुनाइए। दुख, जैसा आपने कहा है दुख, कि और भी दुख है मोहब्बत के सिवा, तो और भी दुख जी। इस पे से मैं एक अपनी नज़म शायद कह सकते हैं। जी जी, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने दर्जात से बहुत ऊपर लिख दिए। जी जी, बहुत जरूर सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जिसको एजाज अहमद साहब, आप अपना सुना रहे थे, जब तक आप ढूंढते तब तक मैं फैज अहमद फैज का एक और शेर आपको सुनाना चाहूँगा। फैज साहब कहते थे कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। क्या कहते फैज साहब? दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। इस शाम का एक दिन सवेरा फैज साहब देखना चाहते थे, और उन्होंने देखा, जो उन्होंने उनकी शायरी से बदलाव लाया है, तब्दीलियाँ लाई है। फैज साहब, चलिए आप सुनाइए, आप जो ढूंढ रहे थे शायद आपको मिल गया। दर्द दुख की जो बात चल रही थी कि मोहब्बत के सिवा भी बहुत दर्द दुख है, उस पे से कुछ लिखा हुआ है कि दर्द न पूछ दुख की दवा दे, दर्द न पूछ दुख की दवा दे। अच्छा, तुझे तो हर मर्ज का इलाज पता है। अच्छा जी। चेहरा ना देख आंखें पढ़ मेरी, नाम तो तेरा शहर के हकीमों में सुना है। क्या बात, एक मर्तबा फिर से मुकर्रर एजाज साहब, मुकर्रर के दर्द ना पूछ दुख की दवा दे, तुझे तो हर मर्ज का इलाज पता है। चेहरा न देख आंखें पढ़ मेरी, नाम तो तेरा शहर के हकीमों में सुना है। बेहयाई की चादर में हया न ढूंढ तू, बेहयाई की चादर में हया न ढूंढ तू, ऐसे इश्क का क्या करूं मैं जिसका रंग ही सियाह है। क्या बात है, क्या बात, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा एजाज भाई। ये शेर पे गौर करिएगा जवाब पे जी, इसकी डेप्थ में जाइएगा कि है रंग लाल जो मेहंदी का। एजाज भाई माफ करना, अजान हुई उसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। जो अभी आप सुना रहे थे, मैं चाहूँगा कि एक मरतबा फिर से सुनाएं, अजान की वजह से वो ध्यान से निकल गया। दुख दर्द पे चल रहे थे हम, और ये बातें मोहब्बत इश्क की वही चल रही है, तो ये हमारा नहीं है, ऑब्जर्वेशन होती है। जवान जैसा कि हम यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया वाली जनरेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या सोचते हैं शायरी को लेकर? मोहब्बत, दुख, दर्द, परेशानी। लेकिन हमको इससे आगे निकलना होगा। हाँ, तो हम ज़माने को ज़रूरत है कि इकबाल जैसी शायरी भी दी जाए। ज़रूरी नहीं हर कोई जॉन सुनने के लिए नहीं बैठा है। जॉन को सुनकर कभी कोई ये नहीं करेगा कि नहीं यार क्या लाए। जॉन को सुन के तो हर कोई उस पर रस, जॉन को सुन के तो हर कोई उसका पसंद करेगा ही करेगा। लेकिन ज़माने को ज़रूरत इकबाल की भी है, इनकलाब लाने की भी है। तो हम कोशिश करें कि ऐसा भी कुछ लिखे
कुछ इस समाज के लिए, कुछ इस ज़माने के लिए, कुछ हमारी कौम के लिए, ऐसा भी कुछ लिखे हम कोशिश करें। अभी आपने जो लिखा मुझे पसंद आया, सुनाइए एक मरतबा। देखिए मैं सुनाता हूँ आपको। देखिए, दर्द न पूछ दुख की दवा दे, दर्द न पूछ दुख की दवा दे, तुझे तो हर मर्ज का इलाज पता है। चेहरा न देख आंखें पढ़ मेरी, नाम तो तेरा शहर के हकीमों में सुना है। क्या बात, तो बात भाई गौर करिए ना कि चेहरा न देख आंखें पढ़ मेरी, चेहरा न देख आंखें पढ़ मेरी, नाम तो तेरा शहर के हकीमों में सुना है। बेहयाई की चादर में हया न ढूंढ तू, बेहयाई की चादर में हया न ढूंढ तू, ऐसे इश्क का क्या करूँ जिसका रंग ही सिया है। और ये शेर पे फिर से गौर करिएगा जवाब भाई, ये जो है इसकी डेप्थ में जाइएगा। है रंग लाल जो मेहंदी का, है रंग लाल जो मेहंदी का, है उसकी खबर मुझे, है उसकी खबर मुझे, तू नाम बता जो उस रंग में छुपा है। एक मिनट आपको रोकना चाहूँगा, एक शेर मेरे जहन में आ रहा है इस मेहंदी पर से ही, जो मेहंदी की बात निकली है। मुझे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अभी हमारी बात भी कि ज़रूरी नहीं कि कुछ अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसका किसी से ताल्लुक़ हो, ज़्यादातर तो ये होता है लेकिन ज़रूरी नहीं। तो ऐसा मैं एक शेर मुझे ये हमेशा पसंद आता है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं हर मर्तबा स्टेटस पे रखता था, लोग मुझे पूछा करते थे किसके लिए है, किसका है, क्या है, पूछने वालों में हम भी है। खैर वो तो छोड़िए, लेकिन मैं आपको वो शेर सुनाना चाहूँगा। दिन भर खफा थी मुझसे मगर चांद रात को, दिन भर खफा थी मुझसे मगर चांद रात को, मेहंदी से मेरा नाम लिखा उसने हाथ पर। चलिए आप अपना कंटिन्यू कीजिए। है रंगलाल जो मेहंदी का, है उसकी खबर मुझे, तू नाम बता जो उस रंग में छुपा है। तो आपको तो चांद रात पे दिखा दिया जवाब में। तो रस्में ना सुना सच से कर वाकिफ मुझे, क्यों ना रोई ये दिल, के रस्में ना सुना सच से कर वाकिफ मुझे, क्यों ना रोई ये दिल, दर्द तो उसे भी हुआ है। क्या बात है ये वादे ना कर झूठे जो लगे अब सच मुझे, वादे ना कर झूठे जो लगे अब सच मुझे, दिल से मेरे खुद को निकाल और मान ले जो तेरी खता है। क्या बात, खता मानने के लिए वो तैयार हो जाए तो मसला ही हल हो जाएगा। क्या बात भाई, ये मैं ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। आप ज्यादा डेप्थ में ना जाइए कि तू बेवफा ना मैं मुजरिम, तू बेवफा ना मैं मुजरिम, ये कुदरत की कोई साजिश जो होनी अदा है। हर शय है फानी दिखा मुझे, हर शय है फानी दिखा मुझे, जो मिला रही हो नजरे ये भी तो दगा है। क्या बात है यार, बहुत उम्र, बहुत ही उम्र। जो मिला रही हो नजरे ये भी तो दगा है। इश्क बचपन नादानी, इश्क बचपन नादानी सिखा मुझे, कह दे मेरी खुशियों से आला तुझे तेरी अना है। क्या बात, कह दे मेरी खुशियों तो अना का ही है ना, तुझे तेरी अना है। अना का ही तो मसला है भाई, आपसे मुझसे बड़ी क्या है, अना है, ईगो है। अना की जंग में अक्सर जुदाई जीत जाती है, शेर तो आपने सुना हो। अना मोहब्बत वफा, ये जो अल्फाज है ये जिन शायरों से हमने सीखा है, जिनकी नज़्मों गज़लों में हमने ये अल्फाज पहली मर्तबा पढ़े हैं, उनमें से एक नाम मेरे पसंदीदा शायरों में से एक अहमद फराज साहब, बहुत बड़े शायर गुजरे अहमद फराज साहब। अहमद फराज साहब का एक शेर जो मैं लिख के लाया हूँ, जो मुझे पसंद है। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, फराज साहब क्या कह रहे हैं एजाज भाई, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। क्या बात है, फराज साहब क्या लिखा है फराज साहब, वाकई में। एजाज भाई कुछ छोड़ के जाने पर या छोड़ के जाने के बाद की कोई शायरी सुना दो। देखिए जवाद भाई, आप उस साइड क्यों जा रहे हो, मतलब जो नहीं, मतलब आपके ऑब्जर्वेशन पे ऐसा कुछ आया हो, किसी को किसी ने छोड़ के जाए उसके बाद की कोई शायरी। मेरा मतलब ऐसा लिखने का सीन कैसा कि दोस्तों में यारों में जब हम बैठे तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि आपकी लाइफ में पर जिस फ्रेंड सर्कल से हम आते हैं, हम और आप एक ही फ्रेंड सर्कल के, तो ये किस्सा तो आम है ना भाई, छोड़ के जाना आना। तो फिर अब वैसा ही कुछ लिखा हो शायद। वैसा तो शायद कुछ लिखा नहीं है, फिर भी देख लेता हूँ। चलो बात दोस्ती की ही निकल गई है, तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको और हमको जो दोस्त मिले, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त मिले, अल्लाह ने नवाजा है। इस पर से मैंने भी अपना एक शेर लिखा था, शायद हम बैठ गए, कुछ कोशिश की थी लिखने की कि पूरा किया खुदा ने ये मेरा ख्वाब है, जितने भी दिए दोस्त वो सब लाजवाब है,
एजाज भाई उनमें से एक बैठे हैं। तो अभी दोस्तों की बात निकली थी, तो आम तौर पे ऐसा होता है, अभी आपने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि हर दूसरे शख्स के स्टेटस पर या हर दूसरे दिन किसी के स्टेटस पे आपको एक चीज देखने मिलेगी, दोस्तों के लिए ताने। और खासतौर पे सांप, आपका एक मैंने पढ़ा था, आपने भी कुछ सांप का लिखा था, आस्तीन के सांप वगैरह ऐसा, वो तो मेरे जहन में नहीं, और मैं चाहूंगा वो आप सुनाए भी ना, क्योंकि वो मुनासिब भी नहीं है। हाँ, मुनासिब भी नहीं है और वो सब। तो मुझे एक शेर फराज साहब ने दोस्ती पे से कहा था, दोस्त पर से कहा था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम तखल्लुस को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तखल्लुस को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये बात जो आज जनरेशन ढूंढ रही है, हाँ मेरी जान के स्टेटस में, वो हाँ मेरी जान, ये फराज साहब ने उस दौर में बता के चले। ये लोग आज वही तो अभी थे भाई जॉन एरिया साहब की हम बात कर रहे थे, तो उस दौर में वो लिख चुके कि हम आज कनेक्ट कर पाते। हाँ आज, और जैसे ये फराज साहब, अगर ये कौम और ये जनरेशन अगर फराज साहब को पढ़ लेती तो उनको इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता इसके लिए। कौम का और जनरेशन का मसला है ना। जैसे अभी बात दोस्ती पे से निकली, तो कुछ दोस्ती पे लिखा हो एजाज भाई? देखिए भाई, जो दोस्ती पे लिखा है तो वो तो सब यहाँ मुनासिब नहीं है वो सब सुनाना। क्यों, क्या आपकी जिंदगी में कोई अच्छे दोस्त नहीं है जिसके लिए कुछ अच्छा लिखा हो? दोस्त जो भाई अच्छे हैं कि या फिर जो शायरी आपने लिखी है उसमें हम अपना शुमार भी हमने उसी में कर लेना? कर सकते हो आप, उसमें आप ही से सवाल है कि उसमें तुम हो तो तुम में कौन है। अरे वो शायरी नहीं मेरे भाई, ये शायरी जो दोस्ती की शायरी आपने लिखी थी, जो हमने पढ़ा था। नहीं जहाँ तक कि मुझे याद है, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है जेके राइट्स, उस पर भी हमने अपलोड की थी आपकी वो शायरी। तो क्या हमने अपना शुमार भी उन दोस्तों में कर लेना चाहिए? तो कुछ अच्छा लिखा होगा ना अपने दोस्तों के लिए। अभी तो नहीं फिलहाल, अगर आगे से, बट जरूर हमारी एक आपसे दरखास्त है कि कुछ दोस्तों के लिए भी लिखा जाए। इतने बड़े शायर हमारे फ्रेंड सर्कल में एजाज अहमद साहब, और कुछ वो दोस्तों के साथ तो बदनसीबी है इन दोस्तों की। वही बात हो भाई, ये तो बदनसीबी होंगी ना इन दोस्तों की। इतने बड़े शायर जिनकी मेज पे किताबें और किताबों में डायरी है और डायरी में एजाज के अल्फाज है, उस एजाज के अल्फाज में किसी दोस्त के लिए कुछ नहीं है। क्या है मेरा मतलब, जैसे कि आपको पता है, मैं मोस्ट ऑफ द मेरा जो टेस्ट है म्यूजिक का, म्यूजिक की तरफ मैं क्या लिखता हूँ, रैप लिखता हूँ, तो उसमें दोस्ती को लेके बहुत लिखे, बट यहाँ क्या लेके बैठे हैं, पोइट्री लेके बैठे हैं। तो यहाँ मैं सुनाना मुनासिब नहीं, तो वो तो आपको मैं साइड में, आपको पता है। जी वो तो हम सब सुन चुके हैं बेशक। चलिए फिर अब इश्क ही है आप, तो अब आपने सब इश्क ही लिखा है, मोहब्बत ही लिखी है, तो फिर अब इश्क पे से शेर हो जाए। एक हमारे बहुत बड़े शायर हिंदुस्तान के बड़े सगीर के गुजरे, मीर तकी मीर साहब, बहुत बड़ा नाम है मीर तकी मीर। तो आपको मीर साहब का एक शेर सुनाता हूँ जो बहुत मशहूर है, जिसका पहला मिसरा तो शायद किसी ने सुना भी नहीं होगा, कोई सुनना भी नहीं चाहता होगा, दूसरा मिसरा सबको याद रहता है। तो पहला मिसरे से मैं आपको पूरा शेर बताता हूँ। राहे दौरे इश्क में रोता है क्या, राहे दौरे इश्क में रोता है क्या, राहे दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मेरे साहब और कर रहे हैं एजाज भाई, अभी आपने शुरू किया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। भाई हमने कुछ शुरू नहीं किया जवाब भाई। एक शायरी जब हमको सीखनी चाहिए थी, तो हमको हमारे उस्तादों ने ये, जब हम 6ठी 7वीं क्लास में हुआ करते थे तभी सिखानी शुरू कर दी थी। लेकिन ऐसा था कि उस वक्त दिल कहीं और होता था, दिमाग कहीं बेहतर जानते ये चीजें तो हाँ। तो उस टाइम पर एक शेर हम पढ़ते थे, वो मीर साहब का एक शेर था जो मैंने खास तौर पे लिख के लाया हूँ, जो आजकल भी बच्चे भी ये शेर, बच्चों को भी याद होगा कि ये शेर हर किताब में मौजूद होता ही था उर्दू की। ये शेर मीर साहब का है जो हमको सनतें सिखाई जाती थी, सनत तजबी, सनत तलमी, इसके सनत मुबालिगा। इसमें सनत मुबालिगा की एक मिसाल में जो शेर दिया जाता था मीर साहब का, बहुत प्यारा शेर है। और लेकिन सनत मुबालिगा जब हमको समझाया जाता, या फिर हम चलो उस्ताद तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते थे, हम उसको जो डिस्कस करते थे सनत मुबालिगा में, हम क्या डिस्कस करते कि यार क्या बड़ी बड़ी फेंक रहा है शायर। तो ये शेर मीर साहब का बहुत प्यारा शेर, बहुत खूबसूरत शेर है, जिसको हमने उनका बड़ा फेंकना समझ लिया कि क्या बड़ी फेंके शायर साहब ने। वो आप समझ आ रहे हैं कि क्या लिखे थे मीर साहब ने, नाजुकी उसके लब की क्या कही है,
जवाब भाई आप भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने दिल में तो छुपा के बैठे हुए हैं। मीर साहब क्या कह रहे हैं आप वो हाँ। सुनिए। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी ये गुलाब की सी है। गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दे रहे हैं अपने माशूक के लब को। क्या बात है मीर साहब, बहुत ऊंचा लिखा है मीर साहब ने। एजाज भाई कुछ और आपसे सुनना चाहेंगे कि अभी वक्त तो बहुत है। देखिए मेरे ये जैसा मीर साहब ने कहा है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, तो ऐसा तो नहीं कुछ है बट लिखा है। जी जी सुनाइए। तो मेरे नज़म जैसा कह सकते हैं जो मैंने लिखा है कि नज़म उलझी हुई है कागज़ पे मेरी, नज़म उलझी हुई है कागज़ पे मेरी, तेरे जिस्म पे अपने अल्फाज सुधारूं कैसे। क्या बात है एजाज साहब। मेरे हाथ कांपते हैं तेरे हाथ के बगैर, मेरे हाथ कांपते हैं तेरे हाथ के बगैर, तेरी पीठ पे अपनी उंगलियों से मैं ताज उतारूं कैसे। क्या बात है। तेरे जुल्फ के घने जाल में खो गया हूँ, तेरी जुल्फों के घने जाल में खो गया हूँ मैं, अब खुद ही को खुद मैं पुकारूं कैसे। क्या बात है। तेरी जुल्फों के साये में शाम कर दूंगा। बस वही कि पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। पढ़िए एजाज भाई, कुछ याद आ गया तो आप बोल दिया। दे के नाम गजल का, दे के नाम गजल का, तेरे जिस्म की बनावट को मुआशरे में उछालूं कैसे। सारा तो उछाल दिया एजाज भाई, रखा गया है आपने। नहीं राजवाद भाई, ये देखिए गजल का नाम नहीं दिया है, भले ही उछाल दिया है बट गजल का नाम नहीं दिया है। ये तेरी तपिश से जो जला है, बहुत सीधे आप जिलेबी के जैसे एजाज भाई, बहुत ज्यादा। ये तेरी तपिश से जो जला है मुझ में, उस उम्मीद के चिराग को मैं बुझा लूं कैसे। क्या बात है, बहुत तरह से लिखा है, बहुत उम्दा। एजाज भाई एक उर्दू की बहुत बड़ी शायरा है, शायरों को तो हमने सुना, एक शायरा भी हमने सुनी। मैं आपको और आप लोगों को बताऊं कि आज जब मैं ये प्रोग्राम के लिए कुछ अपने पसंदीदा अशार छाट रहा था, अलग कर रहा था अपने अशार के खजाने से, ज़ख़ीरे से, तो जब मैं इस शायरा मोहतरमा परवीन शाकिर इनके शेर जब मैं छाटने लगा कि इसमें से कुछ पसंदीदा एक या दो शेर हम निकाल के, जी वहीं तक आ रहा हूँ, रुक जाइए जैसा वहीं आ रहे हैं हम। शेर है उनका। तो परवीन शाकिर के जब मैं शेर अलग कर रहा था कि मुझे कौन से चुनना है, चुन रहा था, जब मैं पढ़ने लगा एजाज भाई, मुझे ऐसा कोई शेर नजर नहीं आ रहा था कि मैं इसको छोड़ दूं। दिल कर रहा था कि ये सारे शेर समेट के ले जाऊं। बहुत उम्दा लिखावट है परवीन शाकिर साहिबा के पास। तो उसका एक शेर है जो मैं सुनूंगा आपकी जुबान से, लेकिन उसका किस्सा मैं सुनाऊंगा कि ये, या फिर किस्सा ना भी सुनाया जाए तो बेहतर है, लेकिन ये शेर एजाज साहब के लिए बहुत खास है। जो सुनाइए एजाज भाई, आप परवीन शाकिर भाई आप सुना दीजिए। सुनाइए कि वो शेर वो अश्क के ऊपर है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो अश्क बनकर मेरे चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बनकर मेरे चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। क्या बात है परवीन शाकिर साहिबा, ये शेर उनका बसा हुआ है। जी परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दो शेर सुनाऊंगा। पहला तो ये है कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी। मैं सच कहूंगी मगर, क्या कह रही है परवीन शाकिर साहिबा, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। क्या बात है, बहुत उम्दा। और एक शेर जो मैंने अक्सर, मुझे आज पता चला, ये हकीकत तो ये है कि मुझे आज पता चला कि ये शेर परवीन शाकिर साहिबा का, मेरे चाचा शेख चाचू जो है उनके मुँह से मैं अक्सर ये शेर सुना करता था। वो हमको बोलते थे, कभी हमको ये जिद कर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी मजाक में कोई ऐसा मोमेंट आया तो वो ये शेर सुनाया करते थे, जो मैंने आज लिख कर लाया हूँ। जुगनू को दिन के वक्त पकड़ने की जिद करे, जुगनू को दिन के वक्त पकड़ने की जिद करे। ये जो इंस्टाग्राम की जनरेशन है ना, इंस्टाग्राम की जनरेशन के भी जो छोटे बच्चे हैं, मोबाइल की जनरेशन, ये आप में और यूट्यूब किड्स वाले वो कनेक्ट कर पाए शायद जी, उनके लिए शेर है ये। जुगनू को दिन के वक्त पकड़ने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। बहुत फिरासत थी इन लोगों में। जॉन इलिया साहब से लेकर परवीन शाकिर साहिबा तक के हम पहुंचे। इतने बड़े सफर में आपसे जो सुना एजाज भाई के, चाहे वो आपकी मेज पे रखी हुई किताबें हो या आपके आंखों का हाल जानने वाला हकीम हो, लेकिन इससे ये तो समझ आता है कि काफी मसला गंभीर है
इसके ऊपर गौर करना तो पड़ेगा। गौर करने वाली सारी बात है अल्फाज। हमारी बात क्या है? जी जी जो हम लिखते हैं सारी बात हमारी जज्बात इंटू अल्फाज वाली है। जी 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 जज्बातों को अल्फाजों में उतारना है, ऐसा सीन है। अब तक के हमने जो शायरियाँ की, मैंने आपसे भी दरख्वास्त भी की, आपसे जिक्र भी किया कि हमको भी इश्क माशूकी से हटकर भी कुछ लिखना चाहिए। कुछ शोरा ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने इकबाल साहब को पढ़ते आते हैं। इकबाल साहब की बातों में बहुत फिरासत हुआ करती थी, बहुत बड़ा मैसेज हुआ करता था उनके अशार में छुपा। ऐसी एक दौरे जदीद के शायर, हमारे दौर के, हमारे हिंदुस्तान के शायर, हमारे करीब के शायर मुनव्वर राना साहब। अगर आपके अभी इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनके कानों में नाम गया मुनव्वर राना, उनके जहर में लफ्ज आ गया माँ। मुनव्वर राना जो जाने जाते हैं, उनकी माँ पर से जो उन्होंने शायरियाँ लिखी, जो अशार लिखे, जो नज़में लिखी, माँ उनका टॉपिक पसंदीदा, और इतना ऐसा लिखते थे कि सुनने वालों की आंखों से आंसू जारी हो जाए। कुछ मुनव्वर राना साहब का मैं लिख कर लाया हूँ, जो माँ पर से उनके अशार मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो ज़ुबानी भी याद हो चुके हैं वो, लेकिन लिख कर भी लाया हूँ कि मुनव्वर साहब कहते हैं, चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी। क्या कहते हैं मुनव्वर राना साहब? देखिए, अब उनकी माँ से उनकी मोहब्बत, और ये तो हर एक बेटे को अपनी माँ से होनी चाहिए, और होती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुनव्वर राना साहब ने उसको क्या बेहतरीन अल्फाज में डाला है कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी। क्या बात है राना साहब। मुनव्वर राना ने जो ये अपनी माँ के लिए शेर कहा, अभी हमारी शायरियों में बस मोहब्बत ही आ रही है। नहीं, जवाब में मोहब्बत आ गई। देखिए, माँ से आपने लिखा है, हमने 2 लाइन लिखी थी जी जी। हमारे वालिद साहब के ऊपर कि ऐसा कुछ लिखा था कि इल्म तो नहीं मुझे इस दुनिया का जी, और असल में मुझे इल्म नहीं है कि इल्म तो नहीं। ये मत बोलिए जा साहब। नहीं है जवाब भाई जी जी, इल्म तो नहीं मुझे इस दुनिया का, हाँ, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे अपना तजुर्बा जरूर सुनाया। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। वालिद पर से अगर आप कह रहे हैं, तो मैंने एक बड़ी नज़म लिखी है अपने वालिद साहब पर से। वो मेरे पास में मोबाइल में तो नहीं है, मेरी डायरी में लिखी है, लेकिन उसका एक आखिरी जो शेर है, तो वो आपको मैं सुनाऊंगा। हाँ, जी जरूर। अगर वो डायरी भी यहाँ जो नहीं डायरी, वो अभी मैं सुनाना तो नहीं चाहता हूँ पूरी नज़म, लेकिन आखिरी शेर के नाम जवाद का भी चलने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज मैं मानता हूँ कि जो भी मैं हूँ मेरे वालिद साहब की बदौलत हूँ। तो एक शेर, वो पूरी नज़म का आखिरी शेर कुछ इस तरह था कि नाम जवाद का भी चलने लगा, मेरी पहचान है मेरे वालिद। और मुनव्वर राना साहब ने माँ पर से लिखा, तो मुझे याद है जिस वक्त मेरा रिज़ल्ट आया था फार्मेसी का, उस वक्त मैंने ये शेर लिखा था कि दुनिया को जो लगता है कि मेहनत का समर है, दुनिया को जो लगता है कि मेहनत का समर है, दरअसल मेरी माँ की दुआओं का असर है। माँ पर से तो जितना लिखने बैठे, माँ और एक टॉपिक माँ होता है, माँ बाप वालिदैन, इसके अलावा नाते पाक आप अल्लाह हमको भी तौफीक दे और हमारी कलम में भी उतनी फिरासत दे कि हम लिख सके, नाते पाक लिख सके, मेरी बहुत ख्वाहिश है। तो ये लिखने तो इंसान जितना बैठेगा, हमारे पास के अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन लिखना नहीं ख़त्म होगा। ये ऐसे टॉपिक है। वहाँ पर से मुनव्वर राना साहब कहते हैं कि इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती। देखिए मुनव्वर राना साहब, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मुनव्वर राना साहब भी बहुत बेहतरीन लिखा करते थे। कुछ आपके पास में हो तो आप और सुना सकते हैं, अगर आप कुछ सुनाना चाहते हो, या फिर मुनव्वर राना साहब की या किसी की भी अपनी पसंदीदा शायरी आप सुनाना चाहते हो तो। नहीं, अभी आप सुनाइए। बहुत बड़े शायर राहत इंदौरी साहब, जिनको हमने अपने करीब से देखा है, हमारे खानगांव शहर में आ चुके हैं। वो भी बड़ी आला किस्म की शायरी किया करते थे, दौरे जदीद में जो शायरी किया करते थे, और वो जो आंख से आंख लड़ाकर शेर कहा करते थे, वो उनका जो लहजा था। राहत साहब, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इसको अपने स्टेटस पर ना रखा हो। वो राहत साहब का भी कुछ अशार कि हम जनरेशन है सोशल मीडिया वाली, हम नहीं रखते स्टेटस वगैरह जैसे, बट हम लोग ने भी वो रखा था। जी जी जी। तो राहत साहब का एक शेर, जो उनका जो लहजा था और जो ये उनका अंदाज था,
आंख से आंख मिलाने वाला, उन्होंने हुकूमत की आंखों में आंखें मिला के शेर दी। कई मरतबा मैंने कई मुशायरे ऐसे उनके पढ़े जो उन्होंने किसी सियासी जलसे में खड़े रहकर भी हुकूमत के खिलाफ बोला, ऐसे शेर। उसमें से उनका अंदाज का एक शेर उनका मुझे पसंद है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। इजाज में राहत साहब क्या कहते थे कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। बहुत ऊंचा राज साहब। कुछ शेर आप सुनाइए इजाज भाई, आपसे भी सुनना चाहते हैं हम, क्या आप अपनी डायरी खोल के बैठ जाएं? जवाब भाई आप सुना रहे हो तो मैं आपको सुनना चाहता हूँ। अपना कुछ सुनाइए, कुछ और आपके पास लिखा हो सुनाइए, अपना सुनाइए ना। बहुत आपके पास खजाना में, जितना आपकी नोट्स मैंने देखी है तो वो तो खत्म ही होने का नाम नहीं लेती, तो फिर ये अभी आपके अल्फाज क्यों खत्म हो जाए? मैं लग रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो लिखा है वो मोहब्बत, इश्क, परेशानी, तो सुनाइए ना सबकी तरह। बट अभी जो आप सुना रहे हैं ना, इससे सीखने वाली बात, इससे मुझे सीखने मिलेगा। देखिए फिर अब आप सीखना ही चाहते हैं तो एक बात राहत साहब सिखाना चाहते थे, आप वो भी सीख जाइए, आपके लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्ती जब किसी से की जाए, राहत साहब कह रहे हैं। हाँ जी, राहत साहब कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, ये राहत साहब का कहना है। आप सीखना चाह रहे हैं तो ये भी सीख लीजिए राहत साहब से, मुझे बहुत पसंद आते हैं उनके। एजाज भाई, हम अभी राहत साहब और मुनव्वर साहब से अगर निकले, अब हम दौरे जदीद की तरफ आ रहे हैं, दौरे कदीम से, पुराने शोरा से आज के दौर में। तो आज के दौर में जो शायरी अगर हमारी जनरेशन किसी को सुनती है, जो कि आपने खुद एतराफ भी किया कि आप जॉन साहब के तो आप मुरीद है, तो ठीक है जॉन साहब सुनते हैं। इनके अलावा दो नाम लोगों को पता है, तहजीब हाफी और अली जरियून, बस यही लोग सुनते हैं। शायरी इनसे भी बढ़ के बहुत कुछ है, लेकिन इन्होंने भी शायरी को, जो आज के दौर में जो इनका जो शायरी को इन्होंने दिया है, क्या कहने हैं तहजीब हाफी साहब के। पहले तो मैं चाहूंगा कि अभी मैं सुना ही रहा हूँ, आप तहजीब हाफी का कोई शेर अपना पसंदीदा सुना दीजिए। जवाद भाई आप सुनाइए, देन आपके बाद अभी जैसा आप जिस लय में चल रहे हैं ना, मजा आ रहा है आपको। हम कभी, आप हमको कभी भी सुनेंगे इजाज भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको वही लय में मिलेंगे। आप तहजीब हाफी सुनिए, सुनने बैठ ही गए हैं आप भी, और आप भी अब वक्त अपना निकाल के बैठे ही है। तहजीब हाफी सुनिए। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया। तहजीब हाफी साहब का जो बयान करने का जो लहजा है उनका, तहजीब हाफी साहब जो कहते हैं इजाज भाई, हाँ जवाब, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। क्या तहजीब हाफी साहब के पास भी है कलम में उनके जोर। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया। उसकी मर्जी वो जिसे पास बिठा ले अपने, इस पे क्या लड़ना फला मेरी जगह बैठ गया। बात दरियाओं की सूरज की न तेरी है यहाँ। देखिए गहराई में जाइए एजाज भाई। जवाद भाई गहराई में तो जा चुके हैं। बात दरियाओं की न सूरज की न तेरी है यहाँ, दो कदम जो भी मेरे साथ चला बैठ गया। उसके बाद जो मुझे एक शेर, उसका बहुत बड़ी नज़म है ये तो गजल है तहजीब हाफी साहब की। उसका एक शेर, बज़्म जाना में नशिस्ते नहीं होती मखसूस, बज़्म जाना में नशिस्ते नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहां बैठ गया बैठ गया। बहुत उम्दा तहजीब हाफी साहब। एक ऐसा शेर तहजीब हाफी का जो अभी हम उनको पढ़ रहे हैं, तहजीब हाफी का एक ऐसा शेर जिसने उनको हिंदुस्तान में पहचान दी, हिंदुस्तानियों से वाकिफ कराया कि ये तहजीब हाफी है। तहजीब हाफी का एक वो शेर जिसको सुनने के बाद लोगों ने तहजीब हाफी का पूरा यूट्यूब चैनल सुन डाला। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद तो वो शेर, जी वही शेर है कि तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो। तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। क्या बात है हाफिज साहब। जवाब भाई ये तो फिर ये बताओ, एजाज भाई शेर मुकम्मल हो गई। तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जुग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, देखिए कितने सब्जेक्ट हाफिज साहब पढ़े लिखे हैं, कितने सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है। ये जुग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह,
ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो जवाद भाई। कुछ तहरीर वापिस आपका सुनाइए एजाज भाई। भाई आप सुनाइए, आपसे जो मजा आ रहा है सुनने में, भले अल्फाज है उनके पर जज्बात आपके निकल रहे हैं। चलिए फिर अब एक काम करते हैं, तहजीब हाफिज साहब का तो जितना सुनाए कम है। एक मेरी पसंदीदा गजल जो लिखी है अली जरियून साहब। अली जरियून को कुछ लोग जॉन से तशबीह देते हैं, दौरे हाजिर का जॉन कहते हैं। अली जरियून साहब बहुत उम्दा लिखते हैं, उनका अंदाजे बयां और उनके एक्शन, क्या कहने अली जरियून साहब। वो जॉन की जुनूनियत को थोड़ा सा ऐसा लगता है फॉलो कह सकते हैं, बट तो जॉन के एक शागिर्द अली जरियून, उनका हम शेर आपके सामने एक पूरी नज़म पढ़ना चाहूंगा मैं, मुझे बहुत पसंद है। जने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी। इजाज भाई गौर फरमाइए। जने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी, मैं शेर कहता था वो दास्तां सुनाती थी। अली भाई बहुत मैं शेर कहता था वो दास्तां सुनाती थी, अरब लहू था रगों में बदन सुनहरा था, वो मुस्कुराती नहीं थी दिए जलाती थी। अली से दूर रहो, ये शेर पे गौर कीजिएगा। अली से दूर रहो लोग उससे कहते थे, वो मेरा सच है बहुत चीख कर बताती थी। अली ये लोग तुम्हें जानते नहीं है अभी, अली ये लोग तुम्हें जानते नहीं है अभी, गले लगा के मेरा हौसला बढ़ाती थी। ये फूल देख रहे हो ये उसका लहजा था, ये झील देख रहे हो यहाँ वो आती थी, मैं उसके बाद कभी ठीक से नहीं जागा। एजाज भाई जवाद भाई आप पानी की याद आ गई। जागना और नींद और सोना, रातों की नींद से ज्यादा आपका ताल्लुक है इस फील्ड से, तो ये शेर आपके लिए। हाँ। मैं उसके बाद कभी ठीक से नहीं जागा, वो मुझको ख्वाब नहीं नींद से जगाती थी। उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था। एजाज भाई उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज्यादा उसे रुलाती थी। और जिसमें अली साहब ने अपना तखल्लुस बयान किया है, वो शेर तो क्या ही खूबसूरत, मैं कुछ बता नहीं सकता। बात आपकी ये जो मजा आ रहा है हल्का सा, जी 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 ये मजा लीजिए। मैं कुछ बता नहीं सकता वो मेरी क्या थी अली। अली जरियून साहब ने पूरी नज़म को इस शेर में झोंक दिया। मैं कुछ बता नहीं सकता वो मेरी क्या थी अली, कि उसको देखकर बस अपनी याद आती थी। अली जरियून साहब। एजाज भाई एक जब हम ये शायरी का हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो आपने मुझे एक शायर से वाकिफ करवाया, आनंद गुप्ता, आपके पसंदीदा शायरों में से है। उनका कुछ कलाम आप सुना सकते हैं? उनका एक शेर है जो शेर से ज्यादा उनका जो मेरे को उसमें पसंद है, शेर तो बहुत बेहतर है उसमें कोई दो राय नहीं, बट उनका जो अंदाज़े बयां है वो बहुत आला दर्जे का। वो शेर कुछ ऐसा है कि हथियार डाले बैठा है हरा हुआ एक लड़का, हथियार डाले बैठा है हरा हुआ एक लड़का, हारा हुआ एक लड़का या हरा हुआ वो लड़का, हथियार डाले बैठा हरा हुआ वो लड़का, दुनिया से लड़ रही है वो हसीन लड़की, ऐसा कुछ शेर है। आनंद गुप्ता साहब को आपने बताया, तो शायद मैं नहीं पढ़ पाया, बट ऐसी आप ही ने मुझे उनसे वाकिफ करवाया, मैं जानता नहीं था। मैंने देखा है उनको इसके पहले कहाँ, रील में या स्टेटस पर। एंड ऑफ द डे हम क्या है, इंस्टाग्राम की जनरेशन, तो रील में या स्टेटस में कहीं देखा था, लेकिन मैं जानता नहीं था कौन है ये शख्स। फिर आपने बताया कि आनंद गुप्ता है, काफी अच्छा पढ़ते हैं, आपने ये शेर भी सुनाया था मुझे उनका, तब मैंने फिर खोज की, उनके ऊपर रिसर्च की अपनी, उनको पढ़ा, तो उनकी कुछ अशार मैं भी लिख कर लाया हूँ। एजाज भाई पसंद आया मुझे भी सुनना चाहूंगा फिर। जब आपकी पसंद किसी आपके पसंदीदा शख्स को पसंद आए ना, तो पसंद बहुत पसंदीदा। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। सोग रांझे के है ना हीर के है। अरे ये शेर तो जवाद भाई बहुत बेहतर। आनंद गुप्ता साहब कहते हैं कि सोग रांझे के है न हीर के है, दर्द मीरा का लफ्ज मीर के है। क्या कह दिया है भाई, क्या लिख दिया है। उसने नाखून से खुद तराशे थे। आनंद गुप्ता कहते हैं उसने नाखून से खुद तराशे थे, जिस्म पर जो निशान तीर के है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। एक ये नौजवान शायर है आनंद गुप्ता, जहाँ तक कि इनको देखा मैंने, और मेरा गुमान है या मुझे पता नहीं, शायद उन्होंने रेख्ता में भी पढ़ा। रेख्ता में एक हमारे करीब के
जलगांव खानदेश, हमारे करीब में आता है जलगांव खानदेश। यहाँ के एक नौजवान शायर और बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं कलाम, बहुत ही बेहतरीन शायर जुबैर अली ताबिश साहब। अक्सर इनको नौजवान सुनते हैं और बहुत बेहतरीन इनका कलाम होता है। तो जुबैर अली ताबिश साहब का कुछ मैंने लिख कर लाया हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है जुबैर अली ताबिश साहब का। जुबैर साहब लिखते हैं कि बहुत एक शायद इसे हमद का शेर के है तो भी चलेगा मेरे हिसाब से। जुबैर अली ताबिश, वो जिसने आँख अता की है देखने के लिए, जुबैर अली ताबिश साहब कहते हैं कि वो जिसने आँख अता की है देखने के लिए, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है। क्या बात है। एक एजाज भाई, आपके पास अगर वक्त हो तो मैं जुबैर अली ताबिश साहब का एक पूरी नज्म है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारे गम से तौबा कर रहा हूँ, ताज्जुब है मैं ऐसा कर रहा हूँ, है अपने हाथ में अपना गिरेबा, न जाने किससे झगड़ा कर रहा हूँ। बहुत से बंद ताले खुल रहे हैं तेरी, बहुत से बंद ताले खुल रहे हैं तेरे, सब खत इकट्ठा कर रहा हूँ। कोई तितली निशाने पर नहीं है, मैं बस रंगों का पीछा कर रहा हूँ। मैं रस्मन कह रहा हूँ, एजाज भाई सुनिए, मैं रस्मन कह रहा हूँ फिर मिलेंगे, ये मत सोचो कि वादा कर रहा हूँ। मेरे अहबाब सारे शहर में है, एजाज भाई खास तौर पे आपके लिए, इसको बस आप थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए। समझ गया। मेरे अहबाब सारे शहर में है, मैं अपने गांव में क्या कर रहा हूँ। मेरी हर एक गजल असली है साहब, एजाज भाई, जवाब भाई, मेरी हर एक गजल असली है साहब, कई बरसों से धंधा कर रहा हूँ। क्या बात है। ये जुबैर अली ताबिश साहब ने जो कहा, बढ़िया लिखा है। गांव पे मतलब लाइक रास्ते पे, तो उस पे से मैंने कुछ लिखा था। जी जी सुनाइए। अच्छा ख्याल जी, एक अच्छा ख्याल ही कह सकते जी, कि किसी पे फजल है तो कोई लिखता उस पे अपनी गजल है। क्या बात। किसी पे फजल है तो कोई लिखता उस पे अपनी गजल है। कोई दीदार को तरसता है तो किसी पे हर पल उसकी नजर है। क्या बात। कोई चरवाह से पूछता है रास्ता, कोई चरवाह से रास्ता, कोई चरवाह से पूछता रास्ता है तो किसी के लिए वो असबाब सफर है, तो किसी के लिए वो असबाब सफर है। हाले दिल एजाज का तो सबको पता है। जी जी जी, हाले दिल एजाज का तो सबको पता है, तो कोई उसकी मौजूदगी से बेखबर है। क्या बात है एजाज, बहुत ही उम्दा लिखा है एजाज भाई। एक हमारे इलाके के ही शायर हैं नईम अख्तर खादमी साहब, बुजुर्ग शायर हैं और काफी बेहतरीन और बहुत बड़े दौरे हाजिर के हिंदुस्तान के बड़े शोरा में इनका शुमार होता है। नईम अख्तर खादमी साहब, उनका एक शेर जो अक्सर आप लोगों ने स्टेटस पे देखा होगा कि वो अपने को बड़ा गिनने लगा है। नईम अख्तर खादमी साहब कहते हैं वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं, वो शेर। तो नईम अख्तर खादमी साहब का एक कुछ चंद अशार मुझे बहुत पसंद आते हैं। वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जग हसाई कर रहा है, जरा सा जोश क्या दरिया में आया, एजाज भाई, जरा सा जोश क्या दरिया में आया, समंदर की बुराई कर रहा है। जरा हमने जुबा क्या बंद कर ली, जरा हमने जुबा क्या बंद कर ली, जमाना लब कुशाई कर रहा है। ये लिखते हैं। आज के दौर में भी वो शोरा मौजूद है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमको लग रहा है कि हमने सिर्फ वहाँ पढ़ सकते हैं, हम जो इकबाल में और गालिब में, वो आज के दौर के शोरा भी बयान कर सकते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़े शायर, बहुत अच्छे अच्छे शोरा। इजाज भाई कुछ आप सुनाना चाहेंगे? मेरा तो ऐसा ख्याल है कि वक्त की, तो फिर अगर लास्ट के अब तो कुछ नहीं है, कुछ आप सुना दीजिए। आप सुनाइए पहले, फिर मैं इख्तिताम तो करना चाहता हूँ, आप सुनाइए। तो एज यूजुअल जी जॉन एरिया साहब का सुनाऊंगा मैं कि बहुत बढ़िया लिखा हुआ है नाम से, बहुत बढ़िया। तो दो अशार पढ़ूंगा इसके कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ नहीं, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बात है जॉन एलिया साहब,
चलिए अब आखिर में मेरे उस्ताद मोहतरम अनस नबील साहब, जिनसे आप तमाम हजरात भी वाकिफ है, आप भी बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। अनस नबील साहब हमारे उस्ताद है, हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आज के दौर के इंटरनेशनल शायर है। बहुत बड़े शुरा में अनस नबील साहब का शुमार होता है। उनकी एक नज़म मेरे पास सेव थी जो मैं पढ़ा करता था, मुझे अच्छी लगती है। तो उसके 2 अशार, एक तो बीच बीच में से उठाकर, कोई लाइन से तो नहीं है, अनस नबील सर से माफी के साथ, ये 2 अशार उसमें के मुझे पसंद जो है, पसंद तो सारी नज़म ही है, लेकिन उसमें के जो 2 अशार में ये गजल के पढ़ना चाहूंगा। शायरी मेरी उसी में ले रही है खुल के सांस। अनस नबील साहब फरमाते हैं, शायरी मेरी उसी में ले रही है खुल के सांस, अपने अंदर की है मैंने जिस घुटन की परवरिश। और उसका आखिरी शेर कुछ इस तरह है कि दाद देने मेरी गजलों पे नबी लुटते वो हाथ। अनस नबील साहब ने जो बयान किया है, जो आज हम चाहते हैं, आप मैं चाहते हैं कि जो अगर मैं कुछ लिखूं तो एजाज मेरा दोस्त है तो वो उसे सराहे कि नहीं, अगर वाकई में कुछ अच्छा लिखा है तो सराहे, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे जो भी करीब है कुर्बा, उसकी तारीफ करे। अनस नबील साहब ने उसको बयान किया है, दाद देने मेरी गजलों पे नबी लुटते वो हाथ की जिन्होंने मेरे फिक्र फन की परवरिश। बहुत उम्दा, बहुत उस्ताद आला, बहुत ही उम्दा। चलिए ये कुछ थे हमारे अल्फाज, कुछ हमारे ख्यालात जिनको आपने सुना। हमारे भाई एजाज अहमद साहब को आपने सुना। उम्मीद करते हैं कि उनकी जो लिखी शायरिया है आपको पसंद आए। जो कुछ शेर ऐसे थे जो बहुत बड़े बड़े शोरा इकराम के शेर हमने समेट के लाए थे, कुछ एक ऐसे डिस्कस करने के लिए, एक दूसरे को सुनाने के लिए, आप हजरात को सुनाने के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। आप इसको अच्छी तरह से सुनिए, और अगर कुछ एजाज भाई से जो कुछ उस्ताद लोग इसको सुन रहे हैं, जो जिससे हमने कहा कि ओरिजिनल शायर अगर कुछ सुन रहे हैं, अगर हमारी इतनी खुशकिस्मती है और अगर हमसे कुछ गलती हो रही है तो उसको सुधारने की हम कोशिश करें कि आप हमें गाइड कीजिए। जी, इतना कीमती वक्त देके हमें सुना, हम आपके शुक्रगुजार है एजाज भाई। हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपने भी अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के आप हमारे तक आए। जवाब भाई आपके लिए कभी भी कहीं भी और कुछ। जी।